नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों का। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट को लेकर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार के इस बजट में कुछ चीजें हैं जिनके वो स्वागत करते हैं, पर उन्होंने कहा कि आज युवाओं को इस बजट से निराशा हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट लोकलुहान है और पूरी तरह से आम जनता पर खरा नहीं उतरा है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने विपक्ष यानी एक तरीके से कहें तो बजट पर यह नाखुश नजर आया और इसी को लेकर के उन्होंने भाजपा को घेरते हुए निशाना साधा है और या कहें कि सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि यह बजट पूरी तरीके से लोक लुहावन नहीं है और जनता की कसौटी पर यह खरा नहीं उतरा। जिस तरीके से लोगों को आशा थी उस पर यह बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पाया है। और अल्मोड़ा विधायक है ये मनोज तिवारी, जिन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इस बजट में कुछ चीजें हैं जिनका वो स्वागत जरूर करते हैं, पर आज युवाओं को इस बजट से निराशा हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट लोकलुहान है और पूरी तरह से आम जनता पर यह बजट खरा उतरता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, भारत की सरकार ने आज आम बजट अपना प्रस्तुत किया है। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने सदन के पटल पे बजट को रखा है। ये बजट जो प्रस्तुत किया है ये आगामी चुनाव को देखते हुए प्रस्तुत किया गया है और इसमें कुछ चीज़ें अच्छी की गई है, उनकी हम सराहना करते हैं। जैसे कि जो कर है उसमें 5 से 7 लाख की छूट दी गई है और उसके जो 4 स्लैब हैं उसमें उसका प्रावधान किया गया है, तो उसकी निश्चित रूप से हम प्रशंसा करते हैं। और इसके साथ साथ आज के वर्तमान दौर को देखते हुए जब पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है तो डिजिटल लाइब्रेरी की बात कही है, वो भी एक सराहनीय कदम है। और इसके साथ साथ लेकिन अगर हम कुल मिला के देखेंगे ये बजट लोक लुभावना बजट है और आंकड़ों का खेल खेला गया है। इसमें कहीं भी रोजगार की बात नहीं कही गई। इस बजट में भत्ते की बात की गई है बेरोजगारों को, लेकिन व्यक्ति को, उस नौजवान को भत्ते की अपेक्षा रोजगार चाहिए, तो रोजगार की बात नहीं गई है। और उसके साथ साथ जो एक बहुत महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है मनरेगा, तो मनरेगा के मजदूरी का प्रावधान उसमें बजट में नहीं किया गया बढ़ाने का, या अन्य उसमें मनरेगा की बात को नहीं किया गया है। इसके साथ साथ महंगाई के बारे में कैसे उस पर अंकुश लगाएं उसके बारे में इस बजट पे नहीं किया गया है। और उसके साथ बड़े दुर्भाग्य की बात है, उत्तराखंड राज्य जिसने लगातार प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं, चाहे पलायन हो, चाहे रोजगार हो, चाहे विकास हो, चाहे यातायात से संबंधित हो, उस संबंध में कहीं पे भी कोई ऐसा इस बजट पे कोई प्रावधान किया गया है। तो कुल मिला के ये बजट सिर्फ आंकड़ों का हेरफेर है, लोक लुभावना बजट है। आगामी चुनाव को देखते हुए ये बजट। और उत्तराखंड भाजपा सरकार के मंत्री गणेश जोशी द्वारा गांधी परिवार के बारे में की गई अनर्गल बयानबाजी एवं इंदिरा गांधी व राजीव गांधी की शहादत को हादसा बताए जाने को लेकर अल्मोड़ा कांग्रेस पार्टी ने चौगान पाटा में मंत्री का पुतला दहन कर नारेबाजी की। और अल्मोड़ा के कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा कि भाजपा सरकार ने मंत्री अपना मानसिक संतुलन खो गए हैं और उन्होंने मांग करी है कि ऐसे मंत्री को भाजपा सरकार जल्द बर्खास्त करे। तो वहीं विकासनगर में कांग्रेस पछवादून इकाई के कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मी कपूर वान अग्रवाल के नेतृत्व में तिलक भवन विकासनगर से एक जुलूस निकालकर भाजपा सरकार के मंत्री एवं नेता गणेश जोशी का पुतला दहन किया। और ये 2 जगह देखिए कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। पहली तस्वीर अल्मोड़ा से है जहां पर पुतला दहन किया गया है और वहीं विकासनगर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और उन्होंने पुतला दहन किया गया है। मंत्री व नेता गणेश जोशी का यह पुतला दहन किया गया। उन्होंने बयान दिया था और इसी का पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे और यहां पर पुतला दहन कर अपना विरोध कांग्रेस के द्वारा दर्ज कराया गया है। अल्मोड़ा के जो कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा है कि भाजपा सरकार के जो मंत्री हैं वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, जिसके चलते आज हम सड़कों पर उतरे हैं और ये हमारे कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। गणेश जोशी द्वारा गांधी परिवार के बारे में जो अनर्गल बयानबाजी और इंदिरा गांधी व राजीव गांधी की शहादत को लेकर हादसा बताए जाने को लेकर के अल्मोड़ा कांग्रेस पार्टी ने यह प्रदर्शन किया है। और साथ ही साथ विकासनगर में भी यह प्रदर्शन देखने को मिला जहां पर मंत्री गणेश जोशी का पुतला दहन कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन जताया है। भाजपा के मंद बुद्धि के मंत्री के द्वारा, गणेश जोशी जी के द्वारा बयान दिया गया हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बारे में, इंदिरा गांधी जी के बारे में, जो उनके द्वारा
गलत बयानबाजी की गई, उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पर उनका पुतला दहन किया गया। ऐसे मंदबुद्धि के मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, उनके द्वारा उनकी हमारे राजीव गांधी जी की, इंदिरा गांधी जी की जो शहादत हुई है, उन्होंने देश के लिए जो अपनी कुर्बानी दी है, उसको एक हादसा बताना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको लेकर हमने यहाँ पे आज जो है पुतला दहन कार्यक्रम किया है। देखिए, जिस तरह से भाजपा के तथाकथित मंत्री और नेता गणेश जोशी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की बहुत ही अमर्यादित जो टिप्पणी करी है, उसकी हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और ये पूछना चाहते हैं भाजपा और आरएसएस के लोगों से कि आज वो शहादत, जिन लोगों ने शहादत दी है, एक नहीं दो शहादतें जिस परिवार ने दी है, क्या भाजपा के लोग बता सकते हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ, उस आज़ादी की लड़ाई से लेकर और आज तक कितने जनसंख्या या कितने आरएसएस या कितने भाजपा के लोगों ने अपना बलिदान इस देश के लिए दिया है। और ऐसे मंत्री को जो इंसानों को तो छोड़ो, पशुओं के लिए भी जो क्रूरता की हदें पार कर रहा है। तो आपने देखा किस तरह से घोड़े की उन्होंने टांग तोड़ी थी और कितने दिनों तक वो मामला चला था। तो वो शहादत, और उस शहादत की बात करते हैं, उसको मालूम नहीं शहादत क्या है, और वो खुद फौज से भागा हुआ है, भगोड़ा है वो, जिसको फौज ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है, वो शहादत। और एक उसकी बात करता है कि ये शहादत नहीं है, ये इत्तेफाक है। और ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को भाजपा मंत्री पद पे बना के रखती है। तो हम कहते हैं कि बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए तत्काल प्रभाव से, और पुष्कर धामी जी को इसमें संज्ञान लेके तुरंत उनको पार्टी से निकालना चाहिए। लक्ष्मी जी, कभी आप भी भाजपा का हिस्सा रही हैं? देखिए, भाजपा का हिस्सा रही थी जब भाजपा की नीतियां, जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तो हमें भी बहुत उम्मीदें थी कि शायद ये जो चेहरा है हमारे देश का, तो एक लगा था कि विजन है उनके पास। लेकिन जैसे जैसे उनका कार्यकाल बढ़ा, हमें घोर निराश हुई। और आज का जो माहौल भाजपा द्वारा पूरे देश में बनाया जा रहा है, वो बहुत ही शोचनीय है, गंभीर विषय है। जिस तरह से देश में एक नफरत फैलाई जा रही है, देश को टुकड़े टुकड़े करने, आज सिर्फ धर्म के नाम पर आप, अरे आपने, हमारे संविधान ने वो अधिकार नहीं दिया है, आप देश को बांटने की बात करते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है और कांग्रेस का कोई भी। और उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा सितारगंज के मुख्य चौक पर पुतला फूंका गया। बता दें कि भाजपा सरकार के मंत्री गणेश जोशी द्वारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत को हादसा बताने और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ गलत बयान देने के विरोध में सितारगंज के मुख्य चौक पर नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री गणेश जोशी का यह पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में मुख्यमंत्री से गणेश जोशी को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग करते हुए यह पुतला दहन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह सितारगंज में पुतला फूंका है। मंत्री गणेश जोशी के विरोध को जताते हुए उनका पुतला दहन किया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनको बर्खास्त करने की मांग करते हुए गणेश जोशी का यह पुतला दहन किया। जो भाजपा के मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उन्होंने जो राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी के बारे में उनकी शहादत के ऊपर उसको एक दुर्घटना बताया, जिसके ऊपर कांग्रेसियों में भारी रोष था। और इसी रोष को आज हमने सितारगंज के मुख्य चौराहे पर बताया। जो हमारे जो अब शब्द हमारे अपने राजीव गांधी जी के लिए, इंदिरा गांधी जी के लिए जो बोले गए हैं, उसको कड़ी निंदा करते हुए हम सब लोगों ने मेन चौराहे पे एकत्रित होकर उनका पुतला दहन किया। और हमने अपने यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करी है कि उनको उनके पद से। और हरिद्वार में नकाबपोश बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बहादुराबाद में बदमाशों ने एक साथ 7 दुकानों को निशाना बनाया है। रात के अंधेरे में 7 दुकानों के शटर उखाड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया गया। मोटरसाइकिल के जरिए 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है और सीसीटीवी फुटेज भी जो सामने आई है, उसके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बहादुराबाद में नकाबपोश बदमाशों का यह आतंक देखने को मिला, जहां पर बदमाशों ने एक साथ 7 दुकानों को अपना निशाना बनाया और शटर तोड़कर वहां पर रखे माल पर अपना हाथ साफ कर दिया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद हुई है और इसी के आधार पर पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है।
और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। विकास प्राधिकरण विभाग की टीम ने 4 अवैध कॉलोनियों पर सील लगाई है। विभाग की कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। मोहम्मदपुर, मोहनपुरा, आसफ नगर, माधोपुर व पीरपुरा में अवैध कॉलोनियों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। रहमतपुर रोड पर अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई करने गई HRDA टीम ने 7 कॉलोनी स्वामी की तीखी नोक झोंक भी हुई है और अवैध निर्माण के खिलाफ ये चाबुक चला है, जहां पर कॉलोनियों को सील किया गया है और ये प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अपना कदम आगे बढ़ाया है। और SSP पौड़ी श्वेता चौबे ने 3 कोतवाली निरीक्षकों सहित आधा दर्जन सब इंस्पेक्टरों के तबादले कर दिए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल श्वेता चौबे ने मणिभूषण श्रीवास्तव, जो अभी तक कोतवाली लैंड्सडाउन का कार्यभार संभाल रहे थे, उन्हें कोतवाली प्रभारी कोटद्वार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबकि कोतवाली कोटद्वार निरीक्षक विजय सिंह को प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार से वाचक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी बनाया गया है। उधर दूसरी ओर निरीक्षक हरिओम राज चौहान, जो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्रीनगर थे, उनको प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लैंड्सडाउन बनाया गया है। निरीक्षक श्री रवि सैनी, जो पुलिस लाइन पौड़ी में थे, उनको प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्रीनगर बनाया गया है। निरीक्षक संतोष सिंह कुंवर पुलिस कार्यालय पौड़ी से प्रभारी DCRB सम्मन स्लैल पुलिस कार्यालय पौड़ी बनाया गया है। और इतना ही नहीं, निरीक्षक प्रताप सिंह को प्रभारी रिपोर्टिंग पुलिस चौकी नीलखंड थाना लक्ष्मण झूला से प्रभारी महिला सुरक्षा हेल्पलाइन बनाया गया है। उधर SSP श्वेता चौबे ने कहा कि श्रीनगर, पौड़ी और कोटद्वार की ट्रैफिक व्यवस्था और मजबूत की जा रही है। इसी के चलते कुछ कदम उठाए गए हैं और साथ ही साथ लोगों को ट्रैफिक की समस्या से जो 2-4 होना पड़ता है, उसकी भी समस्या का निस्तारण किया जा रहा है। तो यानी कि पुलिस प्रशासन में ये बड़े बदलाव हुए हैं, ट्रांसफर किए गए हैं और जो जनता है उसको दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके चलते कदम उठाए गए हैं। SSP श्वेता चौबे ने यह कदम उठाए हैं। साथ ही उनका कहना है कि ट्रैफिक की ओर भी ध्यान दिया जाएगा और किस तरीके से ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके, इसको लेकर कई कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। लगातार हमारे द्वारा जो है इन चालानी कार्रवाई के अतिरिक्त जो एक वृहद प्लान भी ट्रैफिक से रिलेटेड बनाया जा रहा है पूरे पौड़ी जनपद के लिए, जिसमें कोटद्वार, पौड़ी और श्रीनगर को स्पेशल एम्फेसिस देते हुए एक शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। जिसमें लॉन्ग टर्म प्लान में जैसे बाईपास और कहाँ कहाँ ट्रैफिक लाइट्स लगनी है, मल्टी लेवल पार्किंग्स कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश होनी है, उस संदर्भ में, और अभी शॉर्ट टर्म प्लान में कहाँ हम वन वे कर सकते हैं, कहाँ लेफ्ट टर्न फ्री कर सकते हैं, कहाँ हम पॉकेट पार्किंग्स डेवलप कर सकते हैं, उस संदर्भ